नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सुपर फास्ट तरीके से जानकारी चाहिए, सबसे पहले जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी हो, राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, नई भर्ती को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा, आम जनता का मुद्दा, कोई भी खबर आपको सुपर फास्ट तरीके से चाहिए, सबसे पहले चाहिए तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, टेलीग्राम पर जाएंगे, आरसीएम न्यूज़ टुडे सर्च करेंगे तो ग्रुप भी आएगा और टेलीग्राम चैनल भी आएगा। दोनों को ज्वाइन कर लें फटाफट न्यूज़ के लिए। और उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हर पोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो पोस्ट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप कमेंट भी कर पाएंगे। ग्रुप में आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विस्तार से जानकारी के लिए, सही सटीक जानकारी के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। आपको मालूम होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, लेकिन सरकार कहती है शिक्षक छात्र अनुपात सही है। तो शिक्षक छात्र अनुपात सही है तो इसे कैसे हम मान लें? इसलिए जितने भी लोग हैं लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात का डाटा सार्वजनिक किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे प्रशिक्षितों ने बृहस्पतिवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन दिया है। प्रतियोगियों का दावा है कि उप सचिव ने बताया कि समस्त जिलों से हम शिक्षकों का आंकड़ा मांग रहे हैं। सभी जिलों का आंकड़ा मिलते ही हम शासन को भेज देंगे। प्रशिक्षितों का कहना है कि शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में रिपोर्ट मांगी गई है। समस्त जनपदों का आंकड़ा परिषद को प्राप्त हो रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात पर आगामी भर्ती निर्भर करती है। इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी थी। अगर आप टेलीग्राम चैनल को देखेंगे तो वहाँ पर पोस्ट आपको मिलेगा और ज्ञापन देते हुए मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अतः शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में ना जोड़ा जाए, ताकि शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों का सपना पूरा हो सके, उन्हें न्याय मिल सके। तो कई लोग गए थे, अभिषेक त्रिपाठी भी थे, राहुल, पंकज, रमाकांत, राकेश, अभिषेक और पवन इत्यादि लोग थे। तो उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसका इमेज यानी कि तस्वीर मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। कल ही शेयर किया गया था मेरे द्वारा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो। शिक्षक भर्ती आएगी, परेशान मत होना। इस साल के अंत या 2023 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, तैयारी करते रहो। अगली अपडेट है बेरोजगारी को लेकर। जनवरी मार्च में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 8.2% पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि जनवरी से मार्च के दौरान शहरों में बेरोजगारी दर गिरकर 8.2% पर आ गई है। एक साल पहले इसी अवधि में यह 9.3% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा है कि 15 साल से ऊपर वाले लोगों को लेकर यह सर्वे किया गया है। तो 15 साल से ऊपर वाले लोगों को लेकर यह सर्वे किया गया है। सर्वे कई प्रकार के आते हैं, कई आंकड़े सामने आते हैं। कौन सा आंकड़ा आप सही मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है जो कि मेरे द्वारा कल ही पोस्ट के माध्यम से टेलीग्राम में जानकारी दिया गया, परसों जानकारी दिया, वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दिया गया है कि भारत से 8,000 लोग जा रहे हैं। यानी कि आज के समाचार पत्र में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। दावा किया गया रिपोर्ट के मुताबिक भारत से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं हजारों करोड़पति, जिनकी संख्या 8,000 है। आखिरकार करोड़पति भारत को छोड़कर किसी और देश में क्यों जा रहे हैं, वहाँ रहने की क्यों सोच रहे हैं? क्या भारत की स्थिति अंदर अंदर खोखली होती जा रही है? और जो दावा किया जा रहा था, जो प्रधानमंत्री जी ने शंका जताई थी कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में हो सकते हैं, क्या इन करोड़पतियों को इस बात की जानकारी हो गई है कि वास्तव में अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही बल्कि बिगड़ रही है? क्योंकि 8,000 भारतीय जो कि करोड़पति हैं, भारत छोड़कर विदेश में रहने के लिए जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? सरकार इसके बारे में बताए, क्योंकि आज के समाचार पत्र में बताया गया है। आपको बता दें कि भारत के अमीरों का दिल देश में नहीं लग रहा है। वे भले ही यहाँ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो, लेकिन उन्हें अपने देश से ज़्यादा दूसरे देश में रहने का शौक लग गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। रूस, चीन, भारत के जो है 8,000 लोग कई देशों में जा रहे हैं, कई इजराइल में जा रहे हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया,
और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, पुर्तगाल, ग्रीस, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि ऐसे देश हैं जहां पर हमारे देश के यानी भारत देश के 8,000 करोड़पति 8,000 करोड़पति आंकड़ा देखिए 8,000 करोड़पति इन देशों में रहने जा रहे हैं, अपने भारत को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है टीईटी को लेकर। टीईटी अभ्यर्थियों का धरना जारी। आपको बता दें पटना की खबर है, धरना क्यों दिया जा रहा है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि राज्य में 7वें चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को पहले टीईटी लेने की मांग को लेकर कि प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए टीईटी नहीं होने से बड़ी संख्या में डीएलएड एवं बीएड योग्यताधारी उसमें शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। देखिए इनमें इनका साफ साफ कहना है जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं टीईटी को लेकर कि जो शिक्षक भर्ती आने वाली या शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे पहले टीईटी को करा लिया जाए। जब टीईटी करा लिया जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएंगे, तब जाकर कई भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। और बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम टीईटी अब नहीं कराएंगे। जब सीटेट हो रहा है तो टीईटी की क्या आवश्यकता है? सीटेट साल में 2 बार होता है, इसलिए टीईटी नहीं हो। टीईटी को ख़त्म नहीं किया गया हमेशा के लिए कि अब टीईटी होगा नहीं, भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तब टीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि सरकार इनकी बातें कितना मानती हैं, या तो देखने वाली बात होगी। समय के साथ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा। आज का यही सार है, यही जानकारी है कि टीईटी के अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के पहले परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पात्रता परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे वो शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें। अगली अपडेट है इग्नू को लेकर। आपको बता दूं इग्नू में पढ़ाए जाएंगे नए कोर्स। 31 जुलाई तक नामांकन। नए कोर्स की होगी शुरुआत। इग्नू में नए सत्र से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस, MA इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मास्टर ऑफ बिजनेस, MA इन वैदिक स्टडीज, PG डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र की पढ़ाई आरंभ होगी। तो इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। 31 तारीख तक नामांकन होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, एरोप्लेन का किराया बढ़ने वाला है, यानी कि जो कीमत थी उससे आप 15% ज़्यादा कर दीजिए। 15% तक बढ़ सकता है हवाई किराया। ATF की बढ़ती कीमतों से विमान कंपनियां परेशान, स्पाइसजेट ने दिया संकेत। अगली अपडेट है स्विस बैंक को लेकर। देखिए भ्रष्टाचार भारत में नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि पहले काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आएगा, इस महीने आ जाएगा, ये कर देंगे, ये आ जाएगा, और सबको 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, चर्चा हो रही थी। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि स्विस बैंक में भारतीयों का धन पिछले साल 50% बढ़ा। तो आखिरकार भारत से पैसा स्विस बैंक में कौन ले जा रहा है, क्यों जा रहा है? रीजन बताएं कमेंट बॉक्स में। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और लोगों का धन 2021 के दौरान 50% बढ़कर 14 साल के उच्चतम स्तर पर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक करोड़ रुपए से अधिक हो गया, यानी कि 30,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह रिकॉर्ड क्यों बढ़ रहा है। रिकॉर्ड क्यों बढ़ रहा है? अभी मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस की सत्ता थी, तो मोदी जी कह रहे थे जितना भ्रष्टाचार वाला पैसा है, यानी कि जो ब्लैक मनी या कुछ भी जो विदेशों में जमा है, जो उसको हम लाएंगे और उसके बाद सबको 10-10 लाख 15-15 लाख देंगे। यानी कितना पैसा अगर सभी को 10-10 15-15 लाख दे दिया जाए तो सबकी पूर्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम पैसा लाए, ब्लैक मनी आया नहीं आया, बल्कि 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं स्विस बैंक में 30,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जमा कर दिए गए हैं, यानी कि एक साल के पीछे अगर हम बात करें, यानी कि 2021 में 50% तक बढ़ गया। स्विस बैंक में भारतीयों का ना पिछले साल 50% बढ़ा है। 50% मतलब जानते हैं 10 का 5, इतना बढ़ चुका है। इसको आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, भारत 44वें नंबर पर पहुंच गया। स्विस बैंक में पैसा रखने वाले शीर्ष देशों की सूची में वेस्ट इंडीज, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, लग्जमबर्ग, बहामास, नीदरलैंड, केमन आइलैंड और साइप्रस शामिल है। इस सूची में भारत 44वें नंबर पर है। भारत का स्थान पोलैंड, स्वीडन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से पहले है। बताइए कितना पैसा जमा है विदेशों में।
अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती में पदों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। जितना लोग अपेक्षा किए थे उतने पद पर विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती विज्ञापन 2022 में जो विज्ञान विषय में सिर्फ 50 पद और विज्ञान में 540 पद का विरोध हो रहा है। जो विज्ञान विषय के प्रतियोगियों का कहना है कि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम लगभग एक जैसे होने के बावजूद अयाचित पदों में बड़ा अंतर उनके साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव को मांग पत्र देकर बताया कि जो विज्ञान विषय में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, बल्कि कमी विद्यालयों की ओर से भेजे गए अध्याचन में गड़बड़ी के कारण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञापन में जो पद दर्शाए गए हैं, क्या पद बढ़ सकते हैं? देखिए, जो पद दर्शाए गए उसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वृद्धि करेगा? क्या शासन का कोई निर्देश है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पदों की संख्या बढ़ जाए। अगर पदों की संख्या बढ़ेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन दिया गया है या जीव विज्ञान के पद बढ़ाए जाने को लेकर। अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी में 25,086 निधि परीक्षा 2 नकलची पकड़े गए हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर, जो कि जारी कर दी गई। कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। अभ्यर्थियों से 23 जून तक मांगी गई आपत्तियां, अंतिम उत्तर कुंजी में नहीं हुआ कोई संशोधन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संशोधन तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर साक्ष्य के साथ आपत्ति करेंगे या तो प्रश्न रिमूव हो जाएंगे या तो सभी को कॉमन नंबर मिल जाएंगे। वैसे 3 से 5 कॉमन नंबर मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। अगली अपडेट है अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु 2 साल और बढ़ा दी गई है, जो कि 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल थी, अब 17 साल 6 महीने से लेकर 23 साल कर दी गई है। अग्निपथ योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अग्नि परीक्षा नहीं, अग्निपथ को अग्नि परीक्षा बना दिया गया है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। सरकार के लिए नई पहल को समझाने व परवान चढ़ाने की युवाओं के लिए कौशल विकास और जज्बा बनाए रखने की ज़रूरत है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए। बहुत ही अच्छी योजना, इसके साथ सभी को अवसर मिलेगा मिलिट्री में भर्ती होने का, सेना में भर्ती होने का। लेकिन अभ्यर्थी यही पूछ रहे हैं, प्रतियोगी छात्र यही पूछ रहे हैं, युवा यही पूछ रहे हैं, सभी यही पूछ रहे हैं, आम जनता यही पूछ रही है कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे। भाई, हम 17 साल 6 महीने को हो गए तो हम अप्लाई करने लायक हो गए, 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 18 साल की उम्र 19 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हो जाता हूँ, गांव जवार को पता नहीं चलेगा, नाते रिश्तेदार को पता नहीं चलेगा, तब तक मैं रिटायर होके चला आऊँगा। जब तक हल्ला हुई भैया गांव में कि भैया नौकरी मिला हुआ है, समझो कि नहीं, जब तक हल्ला हुई कि भैया गांव में नौकरी मिला हुआ है, तब तक ही पता चली भैया रिटायर हुई के घरे चली आए, समझो। तो यही स्थिति होए वाला बात, तो ही नाते सब परेशान बाटे बतिया, समझो कि नहीं। गाँव वाले ऐसे कहाँ है भैया, उनका लड़कवा मिलिट्री में हो गया बा, तो क्या कहिए, कहाँ सुनियो भैया, यह देखो रिटायर हो घरे बाटे, तो 4 साल में रिटायर कर दिए तो का हुई, गांव में बड़ी बेइज्जती हुई। ऐसन युवा के कहना बा, पहले जैसन प्रक्रिया रहा वैसे रहे के चाहिए और वैकेंसी लगातार आवे के चाहिए, कहा कि प्रति वर्ष कम से कम 55,000 लोग रिटायर होने, तो वैकेंसी के कमी ना आवे का, सरकार पैसा बचावे के प्लानिंग में बा। तो यह सोचे के विचार बा, ठीक बा, यह सबके सोचे के बा और सबके आगे आवे के बा। और जब तक आगे नहीं है, सरकार से सवाल ना पूछे, तब तक सरकार कुछ बताई नहीं। और सरकार कहली कि 10,000 रुपये देत बानी तो 10,000 में तार कल्याण हो जाए, तो 10 लाख रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 में कल्याण का होई। जब 60 साल नौकरी करे के बाद 50,000 1 लाख रुपया वेतन में, तो ओकर बाद पेंशन का मांग कई जात बा, तो 4 साल नौकरी करे के बाद जिंदगी कैसे बनी, आप समझल गई ना। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, इसके लिए आपको सवाल पूछना पड़ेगा आगे और सभी को समर्थन करना पड़ेगा। वैसे आर्मी की नौकरी संविदा पर नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यूपी SSSC की। यूपी SSSC के द्वारा बैठक किया गया, एक परिणाम जल्द आएगा। जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम जल्द जारी होने वाला, वेबसाइट को चेक करते रहें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप से भी जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।